Good morning students. So this is your new chapter mensuration. हमने लास्ट ईयर भी क्लास 7th में mensuration पढ़ा था, जिसके अकॉर्डिंग हमको क्या बताना था, एरिया और पेरीमीटर। तो ये एरिया और पेरीमीटर जो रिलेटेड होता है, या mensuration एक्चुअली किससे रिलेटेड है, कोई भी प्लेस या एरिया या कोई भी ऑब्जेक्ट के mensuration से। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में देखो, सबसे पहले जो आपका यहाँ पे ये डायग्राम्स दिए हुए हैं, ये डायग्राम्स आपको जो दिए हुए हैं, इसमें क्या है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, पैरालेगोन है, सर्कल है, और इसके जो एरियाज के फॉर्मूले हैं वो भी आपको इसके बिसाइड्स में दिए हुए हैं। अब देखो, हमको यहाँ पे एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व करना है, तो चलो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल फील्ड विद अ मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर, विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। एक स्क्वायर का एरिया दिया है और एक पेरीमीटर का एरिया दिया है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर का। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगल के लिए और आपके स्क्वायर के लिए, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 4 साइड ऑफ द स्क्वायर। ओके, तो 4 इंटू 60 मीटर इज इक्वल 240 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो, इसमें ना हमको लेंथ दी हुई है, पर इसका जो ब्रेड्थ है वो नहीं दिया है, तो हम इसको क्या मानेंगे, क्योंकि ये दोनों का सेम है, तो हम इसको क्या मानेंगे, टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यहाँ पे क्योंकि बोल रहा है ना कि हैव द सेम पेरीमीटर, पेरीमीटर दोनों का सेम है, तो हमारा पेरीमीटर इसका तो आ चुका है, तो हम अब इसको क्या करेंगे, 2 लेंथ कितनी है 80 प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल 240 मीटर। तो 82 ज़ा 160 प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल 2 मतलब ब्रेड्थ में 2 का मल्टीप्लाई होना बाकी है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका, इट इज गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल आर द सेम, सो 160 मीटर प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ इक्वल 240 मीटर। अब ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या आ जाएगा, क्योंकि अब ये 240 मीटर में से ये 160 माइनस हो जाएगा, 160 को माइनस कर दो, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस हो रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा 80 मीटर, और बचा क्या 2, तो 80/2
इज इक्वल 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, तो ब्रेथ कितनी आ गई 40 मीटर। ठीक है। Mrs. Kaushik has a square plot with the measurement shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of 55 per square meter. तो हमको इस एरिया के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे हमारा गार्डन एरिया बनेगा उसका कॉस्ट निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या बता रहा है यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट is equal 25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल 25 का निकाल लेंगे हम स्क्वायर तो 625 मीटर आ गया। एरिया ऑफ द हाउस, एरिया ऑफ द हाउस 15 मीटर बोल रहा है। ठीक है, तो 15 इंटू 20 इज इक्वल 300 मीटर। ये आ गया। एरिया ऑफ रिमाइनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमाइनिंग पोर्शन विल बी एरिया ऑफ रिमाइनिंग portion is equal area of square plot, area of square plot minus area of the house, area of the house। तो कितना हो गया, एरिया ऑफ प्लॉट कितना है 625 है और एरिया ऑफ हाउस कितना है 300 मीटर है। तो 625 को अपन माइनस कर देंगे 300 से, तो आ जाएगा 325 मीटर। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग, द कॉस्ट डेवलपिंग the garden around the house, around the house। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 325 मीटर, ये 55 रुपीज है। ठीक है, 55 रुपीज। अब total cost of developing the garden, total cost for developing the garden, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 55 इंटू 325 इज इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 17,875 रुपीज। ओके, तो इसका आंसर होगा 17,875 रुपीज। तो ये आपका टोटल कॉस्ट आएगा गार्डन एरिया को डेवलप करने के लिए। ओके, देखिए मैंने इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बताया है। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि देखो यहाँ पे एक जो शेप दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लेंथ, मतलब इसको फॉर्मूला लगेगा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल जो 20 दिया हुआ है और माइनस कर दोगे उसमें आप 3.5 मीटर को, तो 13 मीटर उसमें से मतलब आ जाएगा।
तो उसके अकॉर्डिंग आप 1 सेमी सर्कल पार्ट का पाई आर के अकॉर्डिंग क्या निकाल लोगे, एरिया निकाल लोगे। तो 22/7 इंटू 3/5 आएगा, तो वो 11 मीटर होगा। ठीक है, उसके बाद सर्कमस्टेंस ऑफ बोथ सेमी सर्कुलर पाथ का क्या आ जाएगा, तो 2 इंटू 11 कर दोगे, 11 मीटर जो आपका निकलेगा ना इसमें से, वैसे करके आएगा। फिर इसमें इज इक्वल 22 मीटर हो जाएगा। और इसको फिर आप लोग खुद से बना लीजिएगा, वैसे ये वाला इजी है, मतलब उसमें ना सिर्फ पाई चार्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। तो पेरीमीटर ऑफ द गार्डन फिर आप लोग जो निकालोगे वो DA, मतलब ये जो दिया हुआ है ना इसके पार्ट स्क्वायर वाले रेक्टेंगल के बेस पे निकालोगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर रीजन। तो जो सेमी सर्कुलर के अकॉर्डिंग हमने निकाला है उसके अकॉर्डिंग वो निकलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग देखिएगा, उसमें एरिया ऑफ द फ्लोर एंड एरिया ऑफ द ईच टाइल्स, पहले एरिया ऑफ पैराग्राम निकालेंगे बेस इनटू हाइट करके। ठीक है, उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ टाइल्स, तो एरिया ऑफ द फ्लोर हो जाएगा अपॉन एरिया ऑफ ईच टाइल्स आ जाएगा, तो वैसे करके निकलेगा। फिर उसमें आप लोगों का उसी के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को रेडियस निकालना है सेमी सर्कुलर पाथ का। तो इसमें 2.8 जो दिया हुआ है, देखो ये 2.8 जो दिया है, 2.8 सेंटीमीटर को डिवाइड करोगे आप 2 से तो 1.4 आएगा। पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, तो 2.8 सेंटीमीटर प्लस पाई आर आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप लोग लगाओगे तो पाई आर की वैल्यू कितनी आएगी, 1.4 आएगी, क्योंकि 2.8 का हाफ होगा वो। तो फिर 2.8 सेंटीमीटर प्लस उसमें 22/7 में 1.4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4.4 आएगा, और उसका आंसर आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला एक्सरसाइज आप लोगों का बाकी का बचा हुआ होमवर्क रहेगा जो आप लोग बनाएंगे। अब आ जाइए आप लोग एक्सरसाइज 11.2 में। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल ट्रेपेजियम, फाइंड द एरियाज इफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 11.2 का, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल ट्रेपेजियम फाइंड्स इट्स एरिया। तो हमको इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, is equal 34 centimeter and height 4 centimeter. Let the length of one parallel side be. We know that, मतलब हम लोग इसकी let the one बाकी बस आज उसको छाड़ देंगे। we know that अरे 1-2 दिन में छाड़ देगा। area of trapezium, area जब वो कर लेती ना सब trapezium आखिरी में पोछा भी वही पर 1/2 गंदा नहीं रहता हूँ, पोछा भी कर। sum of parallel side into distance निकाल के रखी थी कहीं पर, कहाँ between इसमें काट ले जा। parallel side। यहाँ पर एक साबुन रहता है ना, उसको तू ले जा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए आपका ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 1/2 हो जाएगा ये
जो निकलेगा। फिर इसके बाद 10 सेंटीमीटर इसका ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0.8 मीटर दिया हुआ है, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, इसको जस्ट वो कर दे, हाफ कर देंगे, तो 34 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमको दिया हुआ है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजम इज इक्वल 1/2, और 10 सेंटीमीटर प्लस ए इंटू 4, सॉरी बेटा ये वाला गलत हो गया है ना, इसमें अपन ने ये जो फॉर्मूला लिखा है इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1/2। मैं दूसरे क्वेश्चन को याद आ गया था, तो मैं उसको सॉल्व करने लग गई थी इसके बीच में। तो चलिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, 1 प्लस 1.2, ये 1 मीटर प्लस 1.2, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा 0.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे फिर आ जाएगा इसका, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.2 का 2.2 हो जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ, और फिर ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ ट्रेपेजम, ठीक है। इट इज गिवन is equal 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। 34 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको यहाँ पे एरिया दिया हुआ है। लेंथ ऑफ पैरेलल एरिया इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी है, टेन सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजम, एरिया, इसका फॉर्मूला सेम रहेगा ना इसमें जो अपन ने यहां पे लगाया था। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ into distance between parallel side। ठीक है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 1/2 10 सेंटीमीटर प्लस ए इंटू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको सिर्फ एक साइड का लेंथ दिया है ना, दूसरे साइड का नहीं दिया है। अब यहां पे 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर प्लस ए, ठीक है। अब 34 सेंटीमीटर, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 7 जा, तो यहाँ आ जाएगा 17 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 सेंटीमीटर प्लस ए, तो 17 में से 10 चला जाएगा इज इक्वल ए, तो 7 सेंटीमीटर इसका
आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए इसमें बाकी के क्वेश्चंस आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, ये सेम है थोड़े से। अब मैं आपको 5th वाला क्वेश्चन बताती हूं। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखिए। द डायगोनल्स मतलब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, एरिया ऑफ रोम्बस is equal 1/2 and product of its therefore area of the given rhombus, area of given rhombus is equal 1/2 into 7.5 into 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, सो इट विल बी इक्वल, आप 7.5 और 12 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। 1/2 इंटू 2 1 2 45, सो इट विल बी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बाकी के क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा और कोई भी डाउट होने से आप लोग बताइएगा। सो एंजॉय ऑनलाइन क्लासेस, हैव अ ब्यूटीफुल डे।